एक स्वाभिमानी बुड्ढा ऐतिहासिक कहानी। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक हीराचंद के कानों में धीरे से यह बात बताई। सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुड्ढा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया खाना खाने। हीराचंद ने उस बुढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई। उसने ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी और रोटी मंगाई है। 50 रुपये का बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बुढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बुड्ढे के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए हीराचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसीलिए बेचारे पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाना खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बुढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। हीराचंद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। हीराचंद ने एक बार फिर उस बुढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक हीराचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने हुए थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना ख़त्म कर वह बुढ़ा सीधे काउंटर की तरफ हीराचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, कितना बिल हुआ है मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। हीराचंद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए हीराचंद बोला, हाँ, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते से जेब से 200 की नोट निकाली और हीराचंद के सामने काउंटर पर रख दी। हीराचंद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल, आप यहीं कहीं पास में ही रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतनी दूर खाना खाने कैसे आते हो? हीराचंद ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब 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 मैं टिफ़िन नहीं लाता, तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बुढ़े ने कहा। बुढ़े की उम्र देखकर हीराचंद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बुढ़ा बोला, है ना, बेटा बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और कठिन परिश्रम देखकर एक बार जो हीराचंद के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाएं। लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में हीराचंद यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, यह सोचकर हीराचंद ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बुढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत हीराचंद से कर रहा था, वो वेटर की तरफ इशारा करते हुए हीराचंद से बोला, यह 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि
उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए हीराचंद अपने कर्मचारी के पास गया और उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी यह तय नहीं करता हमारा दूसरे लोगों के तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं, यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी?